इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है ड्रेनेज। और यह वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ड्रेनेज के बारे में, नदियों के बारे में, रिवर्स के बारे में। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिनको हाईलाइट किया गया। ड्रेनेज हो गया, ड्रेनेज बेसिन हो गया, वाटर डिवाइड हो गया, पेरेनियल हो गया। तो इन सभी का मीनिंग आपको समझ लेना अच्छी तरीके से और इनका मीनिंग आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर को शुरुआत करते ही एक टर्म हमें दिया गया है ड्रेनेज, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि आखिर ड्रेनेज होता क्या है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन दिया गया है ड्रेनेज का। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो आखिर ये रिवर सिस्टम होता क्या है? ड्रेनेज का मतलब तो हम समझ गए कि ड्रेनेज का मतलब रिवर सिस्टम होता है, कि किसी एक खास एरिया का रिवर सिस्टम। लेकिन ये रिवर सिस्टम क्या होता है? तो रिवर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि देखिए, कोई खास नदी है जो कि फ्लो कर रही है। जैसे हम गंगा की बात कर लें, गंगा। तो देखिए, इस गंगा का जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी जितनी भी नदियां आकर इस गंगा में गिरती हैं, जैसे यमुना गिरती है, सोन नदी गिरती है, कोसी नदी गिरती है, घाघर नदी गिरती है। तो इन सभी को एक साथ जब हम मिला देंगे, तो एक साथ जब हम इनको यूज करेंगे, एक साथ जब हम इनकी बात करेंगे, तो ये एक रिवर सिस्टम फॉर्म करती हैं, एक नदी का तंत्र फॉर्म करती है। तो यहाँ पर इस गंगा के रिवर सिस्टम के लिए हम कहेंगे कि ये गंगा का रिवर सिस्टम है, यानी ये गंगा नदी हो गई और उसके साथ उसके सारे ट्रिब्यूटरीज भी हो गई। तो इसी चीज को हम रिवर सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गंगा के रिवर सिस्टम की। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आखिर ड्रेनेज होता क्या है। ड्रेनेज का सिंपल मतलब हो गया, ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी किसी एक खास इलाके का रिवर सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप फिजिकल मैप को देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि बहुत सारे जो छोटे स्ट्रीम्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से फ्लो करते हैं और आकर एक मेन रिवर का निर्माण करते हैं, जो कि एक खास बड़ी लार्ज बॉडी, वाटर बॉडी में जाकर मिलते हैं, जैसे कि लेक, सी या फिर ओशियन। तो बिल्कुल यही चीज़ आपको गंगा में आपको देखने को मिलेगी। जब आप मैप देखेंगे इंडिया का, उसमें गंगा के फ्लो को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारी नदियां आकर गिरती हैं गंगा में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गंगा में मिलती हैं, गंगा के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि यमुना हो गए, यमुना या फिर सोन हो गया, या फिर आपका घग्गर हो गया, या फिर आपका कोसी हो गया, तो इन नदियों में भी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसी को हम ड्रेनेज कहते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक वर्ड आ जाता है और वो है ड्रेनेज बेसिन। अब ये ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया गया है, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। यानी एक खास नदी द्वारा या फिर एक रिवर सिस्टम द्वारा जो एक पूरा इलाका कवर किया जाता है, उसको उस नदी का ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। तो इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने गंगा का एग्जाम्पल समझा। तो देखिए, गंगा नदी में सोन नदी मिलती है, यमुना नदी मिलती है और भी बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। तो इस खास इलाके में, यानी सोन नदी के किनारे रहने वाले आने वाले शहर, या फिर यमुना नदी के किनारे जो शहर हैं, या फिर आपको कोसी नदी के किनारे हैं, घग्गर नदी के किनारे हैं, यानी गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं, या फिर गंगा के ट्रिब्यूटरी के किनारे जितनी भी शहर हैं, या फिर जितने भी इलाके हैं, जहाँ पर अगर कोई भी बारिश हो या फिर किसी भी तरीके का पानी हो और अगर वो बहकर या फिर ड्रेन होकर जाकर गंगा नदी में मिलता है, तो उसे हम गंगा नदी का ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने इस इलाके को घेर कर रखा है, तो ये क्या है? ये गंगा नदी का ड्रेनेज बेसिन है। तो इस खास इलाके में जब भी अगर कोई बारिश होगी या फिर उस शहर उस इलाके में नाली का पानी होगा या फिर किसी भी तरीके का पानी होगा, वो फ्लो होकर अगर किसी भी तरीके से गंगा नदी में पहुंचता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो गंगा नदी का ड्रेनेज बेसिन है। इसी तरीके से अगर हम सोन की बात करें, तो सोन नदी के भी छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सोन नदी के आसपास पड़ने वाले इलाके या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास पड़ने वाले इलाके जहाँ का पानी बहकर सोन नदी में मिलता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो जो इलाका है वो सोन नदी का ड्रेनेज बेसिन है। तो मुझे अब लगता है कि आप ड्रेनेज बेसिन को समझ गए होंगे कि आखिर ये ड्रेनेज बेसिन होता क्या है। तो देखिए, अगर आप एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन करें मैप के ऊपर, तो वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि एक खास एलिवेटेड एरिया या फिर माउंटेन या फिर अपलैंड, वो दो ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है।
तो ऐसे एक ऊंचे इलाके को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। तो यहाँ पर एक और वर्ड आ गया हमारे सामने और वो है वाटर डिवाइड, कि आखिर ये वाटर डिवाइड होता क्या है। तो एक खास इलाके में मान लीजिए दो नदियां बह रही हैं या फिर दो रिवर सिस्टम बह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि दो रिवर सिस्टम अलग अलग बह रहे हैं और इनको डिवीजन सिर्फ एक चीज के वजह से इनके बीच में डिवीजन है, और वो है कि बीच में या तो कोई पहाड़ है या फिर कोई अपलैंड है। तो इसी अपलैंड को या फिर इसी पहाड़ को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। यानी कि ये दो स्ट्रीम्स को या फिर दो रिवर सिस्टम्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है या फिर अलग अलग तोड़ता है या फिर अलग अलग करता है, तो इसी को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, तब आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ड्रेनेज बेसिन है वो दो नदियों का अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऊंचा इलाका है ये, जो कि इस पूरे सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और अगर ये ऊंचा इलाका नहीं होता और बल्कि एक प्लेन टाइप का जगह होती यहाँ पर, तो ये दो फ्लोज हैं, यानी ये जो दो फ्लोज हैं वाटर के, ये एक होते हैं और एक सिस्टम के रूप में बहते। लेकिन इस ऊंचे इलाके की वजह से सिर्फ यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्रीम्स वाटर के बन रहे हैं, तो इसी को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट, दुनिया का जो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है वो अमेजोन रिवर का। इसको भी आप याद कर लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट बेसिन किस नदी का है? तो इसका आंसर है गंगा, कि जो गंगा नदी है उसका जो बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन, वो सबसे बड़ा है। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उनको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये डिवीज़न आपको रिलीफ फीचर्स के आधार पर किया गया है, यानी वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और उनका बिहेवियर कैसा है। तो ये दो डिवीजन्स कौन कौन से हैं, इस चीज़ को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो डिवीजन्स हैं ये आपको किए गए हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में। यानी पहला तो वो हो गया जो कि हिमालय से निकलती हैं, और दूसरा जो कि पेनिनसुला से निकलती हैं। यानी जो आपके पेनिनसुला हिस्सा है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आखिर पेनिनसुला होता क्या है। तो पेनिनसुला से जो रिवर्स निकलते हैं, एक वो और दूसरा जो हिमालय से निकलते हैं। तो दो तरह के रिवर्स हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल आप गंगा की बात करें या फिर ब्रह्मपुत्र की बात करें या फिर इंडस की बात करें तो वो हिमालयन रिवर्स हैं। वहीं आप कृष्णा की बात करें, गोदावरी की बात करें, तो ये सभी जो रिवर्स हैं ये आपको पेनिनसुलर रिवर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक डिवीजन तो देखा, एक डिफरेंस तो देखा नदियों के बीच में। तो इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन नदियों के बीच में, जिनको कि आगे हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए जो हिमालयन रिवर्स होते हैं और जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं उनमें एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ये कि जो हिमालयन रिवर्स होते हैं वो पेरेनियल रिवर्स होते हैं, पेरेनियल होते हैं। अब ये पेरेनियल क्या होता है इस चीज़ को मैं समझा दूं। पेरेनियल का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो हिमालयन रिवर्स होते हैं उनमें आपको सालों भर पानी मिलता है, यानी कि वहाँ पर वाटर फ्लो जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बारिश हो रही है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर है वो हिमालय के ग्लेशियर से आता है। और इसके अलावा जो बारिश का पानी है उसकी वजह से आपको बरसात में ज़्यादा पानी हो जाता है, लेकिन वो ये जो नदियाँ होती है हिमालयन रिवर्स, ये आपको कभी भी सूखी हुई नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा गया कि इसका मतलब ये हुआ कि वाटर इसमें सालों भर मिलता है। तो ये जो रिवर्स हैं ये बारिश से भी पानी इनको मिलता है, और इसके साथ साथ जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर जो स्नो मेल्ट होते हैं उससे भी मिलता है आपको पानी। तो यहाँ पर जो दो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं जो कि हैं इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये हिमालय के नॉर्थ साइड से ओरिजिनेट होती हैं और वहाँ से ये काफ़ी कट्स करके जॉर्जेस का निर्माण करके ये हिमालय के साउथ साइड में या फिर इस तरफ आती हैं। जैसे कि इंडस आती है, इंडस रिवर आती है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपको चाइना में फ्लो करते हुए असम की तरफ से इंडिया में आती है। तो इस चीज़ को मैं आपको इमेज के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की इमेज है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर इस तरीके से हिमालय है। तो हिमालय के नॉर्थ साइड में यहाँ से आपको इंडस रिवर जनरेट हो रही है और वहीं पर आपको यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर जनरेट हो रही है। तो ब्रह्मपुत्र इस तरीके से हिमालय के नॉर्थ साइड से ही फ्लो करके यहाँ पर असम से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से यहाँ से इंडिया में आती है। तो
इस तरीके से आप देख सकते हैं इन दोनों नदियों का फ्लो किस तरीके से होता है। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा जो हिमालयन रिवर्स हैं वो अपने एक तरीके से उनकी जो लंबाई होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी वो करीब 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर लंबाई को वो फॉलो करते हैं, उतनी दूरी तक वो जाते हैं। और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा इरोशनल एक्टिविटी भी करते हैं, यानी जो पहाड़ के ऊंचे इलाके वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो इरोजन करते हैं। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि वो हिमालयन रिवर्स के बारे में कि उन्होंने वो कितना इरोजन करते हैं। और इसके अलावा एक तरीके से जो रिवर्स हैं उनका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइव भी होता है। तो इस चीज़ को हम इमेज के जरिए थोड़ा देर में पढ़ेंगे। और जो अपर कोर्सेज में यानी अपने जो पहाड़ी इलाकों में वो जो इरोजन करते हैं उसकी वजह से वो बहुत बड़ी संख्या में स्लीट और सैंड को अपने साथ लाते हैं और इसको नीचे इलाके में वो आकर डिपॉजिट करते हैं और से नीचे इलाके में वो ओक्सबो लेक या फिर दूसरे फीचर्स वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर वही देखिए, मैं इमेज की बात कर रहा था कि देखिए यहाँ पर एक रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये चीज़ आप पेनिनसुलर रिवर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पेनिनसुलर रिवर पर भी अप्लाई हो जाएगा कि देखिए जो अपर जो पार्ट है यानी यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर इंडस नदी, इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ धार होती है, बहुत स्पीड में यहाँ पर पानी आती है। इसलिए यहाँ पर इरोजनल एक्टिविटी जो है वो नदियाँ बहुत ज़्यादा करती हैं और यहाँ से जो इरोजन करके वो स्लिट लाती हैं या फिर सैंड लाती हैं उसको आकर मिडिल कोर्स में डिपॉजिट करती हैं और इसको लोअर कोर्स में डिपॉजिट करती हैं। और यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि जो अपर पार्ट है यानी जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पर जो नदियों का फ्लो का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप बात करें लोअर इलाकों में यानी कि मिडिल कोर्स में स्पीड कम हो जाता है और वहीं जो लोअर कोर्स है वहाँ पर स्पीड जो है वो नदियों का बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही धीरे वो फ्लो करने लगती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर इस इलाके में आपको अंत में जब वो समुद्र से मिलती है या फिर किसी लेक में जाने लगती हैं तो वहाँ पर आपको डेल्टा का भी फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर हमने तो हिमालय के बारे में पढ़ लिया कि हिमालय की नदियों के क्या फीचर्स हैं, कि वो बहुत लंबी दूरी करते हैं, उनमें सालों भर पानी होता है, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सीजनल होते हैं, यानी कि कई सीज़न में उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और कई सीज़न में वो बिल्कुल सूखने के कगार पर पहुंच जाते हैं। और ये जो नदियां होती हैं यानी जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं इनका फ्लो डिपेंडेंट होता है रेनफॉल के ऊपर, यानी बारिश अच्छी होगी तो उनमें पानी होगा, बारिश नहीं होगी तो पानी कम होगा या फिर सूख भी जाएंगे। तो ड्राई सीजन के दौरान यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो कि पेनिनसुला से जनरेट होती हैं उनमें वाटर फ्लो जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इसके अलावा जो पेनिनसुला रिवर्स होते हैं उनका जो लेंथ होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है और वो बहुत ही कम दूरी करते हैं। कुछ जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स में और वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रिवर्स हैं जो कि पेनिनसुला से जनरेट होते हैं वो वेस्टर्न घाट्स में जनरेट होते हैं और वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करते हैं। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप ऐसी दो लार्ज रिवर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप खुद से इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।